मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके घर में कुछ ऐसा है? मुझे अपने घर के बारे में बताइएगा। एक्चुअली हम रेंट के घर में रहते हैं और हमने इससे पहले जो घर लिया था वहाँ पर ये हुआ कि हम शिफ्ट हुए, 2-3 दिन हमें थकावट वगैरह हुई, हम वो हुआ सब कुछ। उसके बाद शिफ्टिंग के बाद थकावट होती है। हाँ। उसके 2-3 दिन बाद हमें ना चीज़ें महसूस होना शुरू हो गई। चीज़ें ऐसी महसूस होना शुरू हो गई कि वहाँ एक स्टोर था, वो थोड़ा सा अजीब सा बना हुआ था। वैसे बहुत अच्छा घर था, बस वो स्टोर बहुत डरावना सा, अजीब सा, वहाँ अजीब सा लगता था जाते हुए ना। फिर ये हुआ कि हम जब वहाँ जाते थे तो चीज़ें कुछ अजीब सी रखी हुई, कभी कोई चीज़ उल्टी पड़ी हुई है, हम तो बिल्कुल सही रख कर आ रहे हैं, पर वो हमें चीज़ें महसूस होना शुरू हो गई। दिल हमारा एग्री नहीं करता था इस बात के लिए कि कुछ हो सकता है घर में। फिर भी हमने खुद ही कर दिया होगा ऐसा, ये सोचकर हम वो कर लेते थे, दिल को एग्री कर लेते थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पर कुछ अरसे बाद वॉशरूम जा रहे हैं तो वहाँ किसी ने कुंडी लगा दी पीछे से, बाहर से कुंडी लगा दी। उसके बाद ये हुआ कि भाई बाहर आ रहा है, वो लड़ रहा है कि तुमने लगाई कुंडी, और मम्मा कह रही नहीं है, ये तो मेरे सामने बैठी हुई थी, या तुम मेरे सामने, मेरी बहन वो बैठी हुई थी, वो कह रहा नहीं सी नहीं लगाई होगी। फिर वो नहीं, मम्मा सोचती थी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यही मम्मा दिल में एग्री कर लेती थी कि नहीं हम ऐसी कुछ हो गया होगा मसला ये वो। उसके बाद ये हुआ कि ऐसे दिन ब दिन चीज़ें हमें महसूस होना शुरू हो गई, और लाइट्स कोई ऑफ करता था, बार बार खोलता था, ऐसी चीज़ें महसूस होना शुरू हो गई। उसके बाद हमने अपने बाबा को बताया, बाबा हमारे इन चीज़ों को नहीं मानते थे। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, आपको ऐसी गलतफहमी हो रही है, आप ऐसी कुछ भी नहीं सोचो। फिर उनको भी महसूस होना शुरू हो गया हर चीज़, कि किसी ने तकिया उठा के फेंक दिया, तकिया इधर से उधर कर रहा है, और एकदम से तो एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि तकिया बाकायदा उछल कर गिरा है सामने आंखों के। ये सब और कौन कौन बैठा हुआ था उस वहाँ पर? मेरी मम्मा भी बैठी हुई थी और बहन भी बैठी हुई थी, भाई नहीं था, भाई छोटा है वो नहीं था। तो ये सब चीज़ें देख के बहुत अजीब सा लगा, और फिर बाबा को बताया, बाबा को चीज़ें महसूस होना शुरू हुई। उन्होंने कहा नहीं मैं 1 साल से पहले घर चेंज नहीं कर सकता, और वो घर हमें बहुत कम रेंट में मिला था, ये भी देखें आप, बहुत कम रेंट में, और शायद इसी वजह से कम रेंट में मिला हो। हाँ। शायद तो उन्होंने बताया नहीं, जो हमारे घर के होते मैं बताया नहीं। उसके बाद ये हुआ कि हमें आहिस्ता आहिस्ता हमारे बाबा ने मौलवी को बुलाया, उन्होंने बताया कि इस घर में जो वो स्टोर है ना, आपने उधर सामान रख के उनको छेड़ दिया। इसके बारे में आता है कि ये जिन्नात, शयातीन, ये चीज़ें होती कहाँ पर हैं? वैसे तो ये आम इंसानों में भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इनकी रहने की जगह है ना, वो वीरान जगह, गंदगी वाली जगह, वॉशरूम है वैसे कहते हैं वॉशरूम में ज़्यादा देर नहीं बैठना चाहिए। इसीलिए नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब वॉशरूम जाते हो उसकी एक दुआ है, तालीम फरमाई है कि जब भी क़ज़ाए हाजत के लिए जाओ दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खवाइस। ये मशहूर दुआ है, या अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ ख़बीस जिन्नों से और ख़बीस जिन्नियों से, ये इसका माना है। तो गंदगी वाली जो जगह होती हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसलिए वो सेफ्टी का तरीका भी इस्लाम ने बताया कि आप ये दुआ पढ़ कर जाएँ ताकि आप उनसे महफूज रहें। अच्छा, घरों का आमतौर पर ये मामला होता है जब वो प्लॉट खाली होता है ना कभी, क्योंकि जहाँ पर भी घर बने हैं तो कुछ टाइम पहले वो जगह खाली पड़ी हुई थी, कुछ वीरान जगह होती हैं, कुछ ऐसी मतलब दरख्तों वाली और पुरानी जहाँ कुछ जाता ही नहीं है, तो ऐसी जगहों पर उमूमन ऐसी चीज़ें अपनी ठिकाना बना लेती हैं। अब बाद में जब वहाँ पर कोई भी काम शुरू होता है, लोग घर बनाना शुरू करते हैं, ख़रीदते हैं, तो वो घर बना लेते हैं। अब घर तो उन्होंने बना लिया, लेकिन पहले वो जगह थी ऐसी कि वहाँ पर उन चीज़ों का बसेरा था। अब वो क्या करते हैं, घर के अंदर किसी एक ख़ास जगह जो बहुत ही घर के अंदर भी पैक जगह हो, जैसे आप स्टोर रूम वगैरह बताया, जहाँ कम लोगों का जाना होता है, वो चीज़ें वहाँ पे अपना बसेरा कर लेती हैं और वहाँ पर वो बैठ जाती हैं। अब जो भी उस घर में जाता है, शिफ्ट होता है या वहाँ जो रहता है, तो उन्हें इस तरह मुख्तलिफ मसाइल का सामना होता है। होना ये चाहिए, जिन लोगों को इस तरह की चीज़ों का सामना हो जाए, इसका हल मौजूद है। उनको चाहिए कि ख़ुद तो इसका इलाज कर नहीं सकते। अच्छा। वो जो मैंने पहले कुछ पढ़ने के लिए बताया, वो तो पहले से ही एडवांस में अपनी सेफ्टी के लिए करना है। जिसके साथ ये मसला हो जाए, तो चूँकि वो ख़ुद इसका स्पेशलिस्ट नहीं है, वो जब भी ये काम करेगा वो इस पर काबू ना पा सकता है, मज़ीद मसाइल पैदा होंगे। उनको चाहिए किसी भी नेक शख्स को देखें, यानी जो बाकायदा कोई इस किस्म का बिज़नेस करने वाले ना हो, आमिलीन वगैरह, जो नेक लोगों, मुत्तकी, परहेज़गार, इलाके में बुज़ुर्ग होते हैं, उलमा होते हैं,
जो ये काम कर रहे होते हैं उनको बुलाकर उनसे बाकायदा इसका इलाज करवा लिया जाए। यानी वो वहाँ पढ़ाई भी करेंगे, या इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं जो कुछ टेक्निकल होते हैं अच्छा, और मुझे उन्हीं ये की फील्ड के बताएं, होते हैं। ये पढ़ाई से मुझे याद आया, जो मैं सवाल लेके ब्रेक पर भी गई थी, कि वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा कभी कभी बग़ैर इजाज़त के, एक तो देखें ना, एक तो हमें समझ में आती है कि जो अलामा है, ठीक है, उनको तो इतना पढ़ना पड़ता है, वो पढ़ते हैं। आम लोग जो बग़ैर इजाज़त के बहुत सारी चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं, फिर वो आसपास के लोग कुछ अमल बताने लग जाते हैं, वो भी पढ़ने लग जाते हैं, फिर अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या प्रोटेक्शन में और क्या चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं। तो क्या सच में उनके साथ उनको ऐसी कुछ चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं? और वो लोग जो कि स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, तो क्या उनके पास जो अच्छी अल्लाह की इस मखलूक में भी जो अच्छे लोग हैं वो उनके पास आ जाते हैं? लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ाई करने से भी कोई चीज़ें आती हैं, या पढ़ाई करने से उस पर वो चीज़ें असरअंदाज होती हैं, तंग करती हैं, या उसके कंट्रोल में आती हैं। बिल्कुल ऐसा है, जब आप कोई भी आयत पढ़ते हैं उसके मुवक्कलात होते हैं। मुवक्कलात मीनिंग उसके फ़रिश्ते होते हैं जो ड्यूटियों पर मामूर होते हैं। हदीस पाक में आता है, एक सहाबी बैठे हुए कुरान की तिलावत कर रहे थे, तो अचानक उन्होंने देखा कि आसमान से एक बादल का टुकड़ा आया, करीब उनकी सवारी बंधी हुई थी, उसके करीब आया तो वो सवारी बिदकने लगी। तो वो सहाबी थोड़ा सा घबरा गए कि ये क्या हुआ। अब वो नबी अलैहिस्सलाम के पास गए और जाकर वाक़या अर्ज़ किया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कुरान की तिलावत कर रहे थे तो ये फ़रिश्तों का नुज़ूल हो रहा था। गोया कि कोई भी वज़ाइफ, कोई भी कुरानी आयात पढ़ते हैं आप, तो उसके पीछे मुवक्कलात ज़रूर होते हैं जो कि आते हैं। अब रह गया ये सवाल कि क्या हर आम बंदा इस तरह से पढ़ाई से मुराद ये कि वो वज़ाइफ और चिल्ला कशी के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दे? हाँ। नहीं, इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि उसको मसाइल पैदा हो जाएंगे। जब वो इस तरह की कोई ख़ास तादाद में, कोई ख़ास तरीके से किसी आयत को, किसी भी वजीफ़े को पढ़ेगा, उसके वो मुवक्कलात उसको फिर तंग करना शुरू कर देंगे, उसके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। इजाज़त क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि सबसे पहले जिससे आप इजाज़त लेते हैं, जो इस फील्ड के माहिरीन होते हैं, वो आपको ये तरीका बताते हैं कि पहले आपने अपना हिसार कैसे करना है, ताकि इन चीज़ों से नुकसानात से बच सकें, बजाय इसके कि जब आप पढ़ने लगें तो फ़ायदे के बजाय नुकसान शुरू हो जाए। आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, अब आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आएँ, आप खुद डरने लग जाएं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हमारे घर में कुछ ऐसे जिन्नात हैं जो हमारे बच्चों की शादी नहीं होने देते, या फिर हमारे बच्चों का घर नहीं बसने देते। वो कहते हैं कि जिन्नात कहते हैं कि अभी क्योंकि तुम लोगों के घर बस के, तो फिर जैसे हम तुम लोगों के साथ हैं, फिर हमारे बच्चे भी तुम लोगों के साथ रहेंगे। तो क्या ऐसी कोई चीज़ होती है? आपने एक अच्छा सवाल किया। एक तो है किसी के घर में किसी चीज़ का होना, एक है किसी के ज़ाती ज़िंदगी के अंदर भी उसको डिस्टर्ब कर देना। हाँ। आया कि क्या ऐसा हो सकता है? अब मैंने जैसे पहले भी आपसे अर्ज़ किया, हदीस पाक मौजूद है कि ऐसा होना भी मुमकिन है। ऐसा मुमकिन है कि जिन्नात आपकी ज़िंदगी में भी दखल अंदाज़ी कर लें और आपको यानी मसाइल का शिकार कर लें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक सहाबी है, उनका किस्सा सुनाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि उनको जिन्नात उठा कर ले गए, और जिन्नात उठा कर ले गए, अपनी बस्ती में ले गए, और फिर बहुत टाइम के बाद उनको वापस लाकर छोड़ा। अब ये तो नबी अलैहिस्सलाम खुद सुना रहे हैं कि ऐसा हकीकत में मुमकिन है। अब बाद में ना वो जहनी तौर पर ऐसा डिस्टर्ब हो गए कि वो अजीब व गरीब बातें करते थे, तो लोग उनके नाम से उन किस्सों को मशहूर किया करते थे। तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि बाज़ दफ़ा वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में भी रुकावट पैदा कर देती हैं। आपके कारोबार में भी रुकावट पैदा हो सकती है, आपकी शादी में भी रुकावट पैदा हो सकती है। अच्छा, रुकावट से मुराद ये नहीं कि वो बीच में आके खड़े हो गए, हम ये काम नहीं होने देंगे, नहीं। होता ये है कि आपका सीधा बनता हुआ काम रुक जाता है। हाँ, ये बहुत दफ़ा लोग अक्सर कहते हैं हमारा बिल्कुल काम एंड टाइम पे कुछ हो जाता है, एंड टाइम पे कुछ हो जाता है। मैं छोटी सी यहाँ